उन्होंने यहाँ मिरान के चौक पे भी कहा था कि आपको 15 दिन में बीमा क्लेम दिला दूंगा, और ज़्यादा उससे तीखा हम आंदोलन करें तो पॉलिटिकल पार्टी के आदमियों का गांव में बढ़ना बंद करेंगे हम। अगला तो यही कदम हो सकता है। बीमा नहीं मिला है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अब किसान आने वाले समय में अपने तेवर तीखे करेगा और उसकी समस्त जिम्मेवारी सरकार की होगी कि 16 फरवरी को पूरे देश में ग्रामीण भारत बंद होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद बीमा क्लेम जारी करो, बीमा क्लेम जारी करो, इंकलाब जिंदाबाद, 2022 का बीमा जारी करो, बकाया बीमा जल्दी दो, जल्दी दो जल्दी दो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते। मैं मास्टर जगरोशन, जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी जी। तो आज जो यो अन्नदाता जो किसान आज गांव का बस स्टैंड में बैठा है, चौपले बैठा है, क्या कारण? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि किसान का, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मिरान गांव का तो 2021 का भी बीमा क्लेम नहीं मिला, और वास्तव में कपास की फसल सफ़ेद मक्खी की वजह से तबाह हुई थी। और ये जो आज बैठे हम, ये 2022 का भिवानी जिला का 362 करोड़ रुपए बीमा क्लेम था। ये उसमें से 45 गांव ये रह गए, और 23 गांव में जिनकी क्रॉप कटिंग के हिसाब से मिलना नहीं है वो सिवानी के हैं। ये जुलाई में बाकी किसानों को उनका बीमा क्लेम मिल लिया, लेकिन ये जो 45 गांव हैं इनका आज तक भी नहीं मिला है। हमने जून में उपायुक्त कार्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन किया, उसके बाद हमने अगस्त में किया, और 5 सितंबर को माननीय कृषि मंत्री महोदय JP दलाल जी से एक लंबे धरने के बाद बातचीत हुई, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि देखो, मुआवजा तो मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, मुआवजा है वो तो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तो आपको दुष्यंत जी से मिलना पड़ेगा, लेकिन बीमा का मेरा है, ये 15 दिन में मैं आपको दिला दूंगा। उसके बाद भी हमें कृषि मंत्री को जिला सचिव होने के नाते मैं बार बार चिट्ठियां लिख रहा हूं, नहीं तो हमारी चिट्ठियों का किसी प्रकार का कोई जवाब है। और हमने मीन टाइम में 3-4 बार DC साहब से भी मुलाकात की है, क्योंकि बीमा का पहला यदि कोई भी अपीलांट अधिकारी है तो वो उपायुक्त महोदय। हमने उनके सामने अपील भी कर ली, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है। तो हमारे सामने 2 वर्षन थे कि भाई या तो हाई कोर्ट में जाया जाए या अपने आंदोलन को खड़ा किया जाए। तो हमने किसानों से बातचीत की, तो किसानों ने कहा कि कोर्ट कार्ड अपने बस की बात को नहीं, हम तो अपने संगठन और अपनी एकता के बलबूते पर ही बीमा क्लेम लेना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में ये आज है, यहाँ हमें धरना दे रहे हैं। और अब SDM साहब आए थे, कृषि के अधिकारी आए थे, उन्होंने ये कहा है कि हम 15 दिन के अंदर अंदर बीमा दिलाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि 15 गांव हमारे इसके हैं और बाकी भिवानी जिला के 45 गांव हैं। हमें सब गांवों की मांग करते हैं, और हम कृषि मंत्री को भी पुनः चेताना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोई कड़वी भाषा का इस्तेमाल करें, कि वो अपनी बात पे कायम रहें। उन्होंने यहाँ मिरान के चौक पे भी कहा था कि आपको 15 दिन में बीमा क्लेम दिला दूंगा, और उससे पहले स्कूल में आए थे तब भी कहा था कि मैं आपको बीमा क्लेम दिलाऊंगा। और किसान सभा से जब 5 सितंबर को बातचीत हुई, उस समय भी हमें पूर्ण विश्वास दिलाया था कि हम 15 दिन में आपको बीमा क्लेम दिला देंगे। तो हम उनसे पुनः कह रहे हैं कि वो अपने वायदे को पूरा करें, और बाकी जो किसानों की समस्याएं हैं उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और इसी कड़ी में पूरे देश के अंदर किसान, मजदूर, कर्मचारी मिल करके 16 फरवरी को पूरे देश में ग्रामीण भारत बंद होगा। हम किसान ना तो अपना कोई उत्पाद बाज़ार में लेके जाएंगे, ना बाज़ार से कोई उत्पाद लेंगे, तो उस दिन पूरा भारत बंद होगा जैसी स्थिति होगी। और इसी प्रकार से जो एक नया कानून ये ड्राइवर पाया हीट एंड रन का, वो आम आदमी पर लागू होता है। मैं बाइक चलाता हूं तो मेरे ऊपर भी लागू होता है। तो वो सरकार उस कानून को भी फ्लेक्सिबल करे। इससे तो सारे लोग ही कहाँ होंगे, जेलों के अंदर होंगे। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो किसानों का मांग पत्र है उस पर दोबारा से सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, और जो 13 महीने के आंदोलन के बाद जो 6 बातें हमारी मानी गई थी उनको भी
पूरी की जाएं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी मांग थे एमएसपी की, बिजली बिल की, तो वो दोनों मांगे हमारी वो और बाकी 4 मांग हैं वो भी पूरी की जाएं। तो आज एसडीएम साहब ने हमें 15 दिन का आश्वासन मिला, अभी तक तो बीमा नहीं मिला है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अब किसान आने वाले समय में अपने तेवर तीखे करेगा और उसकी समस्त जिम्मेवारी सरकार की होगी, किसान की नहीं होगी, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो मतलब कि आप जो है अब सरकार को ऊपर छोड़ दी बात, भाई अब तारा काम है, हम ही हमारे जो बात हुआ हमने बता दिया। हाँ जी, हमने अपना पक्ष है वो प्रस्तुत कर दिया। किसान बड़ा लिबरल होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। हम खेती करा, किले में 60 मन 65 मन मांगा और आखिर में क्या कह दिया है कि भाई हमारा बीज भी पूरा हो जाए तो ठीक है। तो किसान हमेशा उधार अर्ज दे रहा है। अब भी हम कहना चाहते हैं कि हमारी परीक्षा ना लें। हमें जब कोई भी हम अपनी अदायगी करते हैं ना किसी भी प्रकार की बैंक के ब्याज की और की, हमारे पलंटी पे पलंटी लगती है, 2 रुपये सैकड़ा तक हमें ब्याज सरकार को देना पड़ता है और हमारा पैसा मुफ्त में बीमा कंपनियों के पास पड़ा है। तो हम कहना चाहते हैं कि वो पैसा हमारा जल्द से जल्द किसान को दिलाया जाए ताकि किसान अपनी खेती में उसको इन्वेस्ट करके अगली पैदावार को अच्छा पैदा कर सके। तो जो है बीमा देने का काम तो बीमा कंपनी का होना चाहिए, मतलब अगर आप सीधा सीधा बीमा कंपनी की तरफ क्लेम करो, मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ तो होना चाहिए, लेकिन आप बीमा की मांग भी जो है थोड़ा ही साइड आ जाए। कृषि मंत्री ने आप जो है ना भाई ताना लेने लग रहे हो, सीध में लेने लग रहे हो। देखो, हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, किसी भी बीमा कंपनी को हायर करता है तो कौन करता है? सरकार करती है। और बड़े दुख की बात है कि मैंने आपको पहले भी कहा, यदि हमारी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो फर्स्ट अपीलांट अधिकारी डीसी है जी। हर किसान डीसी ऑफिस जाकर के अपनी बात को नहीं कह सकता। तो ये एक जन कल्याणकारी सरकार होने के नाते सरकार का दायित्व बनता है, क्योंकि उन बीमा कंपनियों को सरकारी बजट से पैसा कौन देता है? भारत सरकार देती है। और वो कंपनियां किसके अधीन काम कर रही हैं? भारत सरकार के अधीन काम कर रही हैं। तो इसीलिए ये दायित्व किसका बनता है? भारत सरकार का और हरियाणा सरकार दोनों का बनता है, क्योंकि इस बीमा का जो उसका प्रीमियम है कुछ हिस्सा किसान देता है, कुछ हरियाणा सरकार देती है, कुछ हिस्सा भारत सरकार देती है। तो ये मूल रूप से दायित्व किसका है? एक जन कल्याणकारी सरकार होने के नाते सरकार का दायित्व बनता है। अब भी अगर ढील बरती जाए भविष्य में और फिर दोबारा जो है भाई किसान जो मांग करना रहे नहीं मानी जा है, अगर हम उदाहरण के लिए लें, तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखो, हम अपनी एकता के बलबूते पर, हमारा ताकत है हमारे धरने और प्रदर्शन, और ज़्यादा उससे तीखा हम आंदोलन करें तो पॉलिटिकल पार्टी के आदमियों का गांव में बढ़ना बंद करेंगे हम। अगला तो यही कदम हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी की अगर आप बात कर रहे हो तो क्या सिर्फ पक्ष के नेताओं का आना बंद होगा? देखिए, इस मामले की जिम्मेवारी वो सत्ता पक्ष की है। आज सत्ता में जो पार्टी है ना, आज उसकी बनती है। हाँ, लेकिन जो हमारे अन्य मांग मुद्दे हैं वो सब के घोषणा पत्र में शामिल हों, और यदि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं हुए तो मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग है किसान की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2 प्लस 50% के हिसाब से लागू हो, और बिजली बिल पहले 2020 था वो, लेकिन अब वो 2022 के नाम से आया है, तो वो बिल वापिस हो। वो कारपोरेट घरानों के हक का बिल है, किसान के हित का बिल नहीं है। उसका बिल इतना बड़ा आएगा, कोई भी बड़े से बड़ा किसान भी उस बिल को नहीं भर सकता। जो सब्सिडी है वो टोटल खत्म हो जाएगी एपी की। तो मतलब कि ये दोनों मांगे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हर एक पार्टी के एजेंडे की, हर पार्टी के एजेंडे की ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो। यदि वो सत्ता में आए तो आने वाले समय में वो पूरा करें, और यदि यही दोबारा रिटेन करते हैं तो ये उसको पूरा करें। अभी आप जब भाषण दे रहे थे, जब मतलब कि तो उस टाइम पर आपने कहा था भाई फसल और नस्ल की लड़ाई है। अब हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो फसल और नस्ल की है। तो सरकार का विरोध किन तथ्यों को लेके कर रहे थे आप? ये मैंने उस समय भी बोलते हुए कहा, फसल और नस्ल का। देखिए, किसान को उसके उत्पाद का पूर्ण दाम नहीं मिल रहा। छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा, मेरा जन्म हुआ ही था तब 1972 में 1.5 क्विंटल बोरी गेहूँ में 1 तोला सोना होता था, और 1 तोला सोना में 12 ग्राम होते थे। और आज 1 क्विंटल गेहूँ का भाव पिछला आप देखोगे तो 2125 रुपये था, और 1.5 क्विंटल का मान लिया 3200 रुपये बनता है। लेकिन यदि आप 10 ग्राम सोना भी खरीदना चाहें तो आपको 24 कैरेट के 65,000 रुपये देने पड़ेंगे। वो कितना बढ़ गया, और किसान की जिन्स वही बढ़ी है। मैं कर्मचारी रहा हूँ, हमारे वेतन 150 गुना बढ़ गए, और किसान के उत्पाद के दाम केवल 18 गुना बढ़े हैं इस दौर में, 18-19 गुना। तो ये बड़ी शर्म की बात है। देखिए, किसान जागरूक नहीं है। आज किसान के साथ बड़ा धोखा कर रहा है। पहले नीम कोटेड यूरिया
अब सल्फर कोटेड यूरिया के नाम से 5 किलो पहले घटा दिया, 5 अब घटा दिया। और दूसरी बड़ी कारस्तानी किसान के साथ क्या हो रही है, पहले 40% नाइट्रोजन आती थी, आज 36% नाइट्रोजन होगी। नाइट्रोजन की परसेंटेज उसमें उसकी कंसंट्रेशन घटा दी और पैसे बढ़ा दिए। तो किसान के साथ बड़ी लूट हो रही है। और आप देखोगे कोरोना काल के बाद किसी भी प्रकार की जिन पेस्टिसाइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, सबके दाम एकदम दोगुना हो गए, 2 गुना सभी पेस्टिसाइड्स के। और आज कोई भी फसल हम बिना पेस्टिसाइड्स के पैदा नहीं करते, क्योंकि कीटों का हमला। ये जो हम एक बड़ी बात कहना चाहते हैं, आज़ादी के बाद में देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनी, उनके रिसर्च सेंटर बने। आज सारा रिसर्च का काम प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया जा रहा है और प्राइवेट लोग केवल और केवल मुनाफा कमाना चाहते हैं, देश को और किसान को कुछ नहीं देना चाहते। तो ये केवल और केवल सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए। रिसर्च जितने भी हैं, हमारी यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, उसको पर्याप्त बजट दिया जाए ताकि उसमें नए बीजों की, नए पेस्टिसाइड्स की जो भी खोज हो और वो सस्ते दरों पर किसानों को उपलब्ध करवाई जा सके। एक दाना भी सरसों का हाइब्रिड नहीं है, लेकिन 500 ग्राम सरसों का बीज 500, 600, 800, 900 रुपये तक किसान को दिया जाता है। किसान की सरसों 40 रुपये बिक रही है। कितनी ज्यादती किसान के साथ। इसी प्रकार से बीटी कॉटन के नाम पर सरकार की इन बीज कंपनियों की एक बड़ी लूट मची हुई है। तो ये जो कंपनी राज है, ये किसान का, आम जनता के हक का राज नहीं है। हम सरकारों से कहना चाहते हैं जो पब्लिक सेक्टर है इसको मजबूत किया जाए और इस कंपनी राज को समाप्त किया जाए। मतलब कि हर एक ऐसा कानून आना चाहिए जो किसान का जीवन सुखमय कर सके। अकेला किसान नहीं, देश के तमाम नागरिकों का जीवन सुखद हो। क्योंकि अगर बात किसान का होगा 70% हाँ, कृषि प्रधान क्षेत्र। ठीक बात है आपकी, भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी देश की 60% आबादी खेती के ऊपर निर्भर कर रही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती के साथ जुड़ी हुई है। यदि किसान का जीवन सुखद होगा तो व्यापारी का अपने आप, उसकी जेब में पैसा होगा तो दुकानदार के पास, दुकानदार के पैसा होगा तो कारखानेदार के पास भी पैसा जाएगा। यदि किसान की जेब में पैसा नहीं है तो ना दुकानदार के पास है ना कारखानेदार का है। तो इसीलिए ऐसे कृषि के कानून बने जो किसान के हक में हो। और हम पुनः कहना चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। बहुत धन्यवाद जी। तो यह बात थी भाई। सचिन, जो हमारा अन्नदाता किसान, जिसने भाई जो राम जो 36 बिरादरी का पेट भरा है भाई, पूरे संसार का पेट भरा है, वो आज जो है रोड को ऊपर है। और अल्टीमेटम भी दिया गया था, लेकिन किसान ना कहना कि अगर नहीं वो है ढील बरती जा है तो फिर अगला कदम सरकार के खिलाफ कुछ भी हो सके भाई। और लाइव जुड़े थे मेरा गांव थे, मेन बस स्टैंड थे। चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो भाई, वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। सारे दर्शकों कैमरा पर्सन सचिन के साथ संजय कुमार, खोज हरियाणा की। राम भाई।